Interrogative sentences. This is one of the 5 kinds of sentences. We have a video on assertive sentence. Here, this is my second video on sentences. Now, interrogative sentences, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको देखकर ही लगता है इंट्रो, ये वर्ड आपको मिल रहा है यहाँ पे. ये इंट्रो का मतलब होता है पूछना. आप किसी से जब पूछते हैं कुछ भी तो वो आप इंट्रो कर रहे होते हैं. क्वेश्चंस, interrogative sentences are the type of sentences where someone is asking a question, to ask a question. This is the first point that I have written here. Second, it ends with a mark of interrogation. Interrogation mark से वो end करता है. When we write a interrogative sentence and when we write a question, we end with it with question mark. Now we don't speak it, right? We don't speak it. For example, if I ask, where are you going? मैं पूछता हूँ आपसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, where are you going question mark. No, we don't say like that. Okay, so we just write it. Now coming to 2 types of interrogative sentences. There are just 2 types of interrogative sentences. Yes no questions, WH questions. अब इसको देख के आपको घबराना नहीं है कि क्या है ये, मतलब इंट्रोगेटिव को दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया. यस नो क्वेश्चंस आपके बेसिकली वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको हाँ ना में उत्तर देकर काम चल जाए, वो हमारे यस नो क्वेश्चंस होते हैं. WH क्वेश्चंस हमारे होते हैं जिनमें हमारी WH फैमिली आती है, वो हम अभी पढ़ेंगे आगे, राइट. यस नो क्वेश्चंस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर ऑक्सिलरी वर्ब्स कम्स बिफोर सब्जेक्ट. ऑक्सिलरी वर्ब हमारा सब्जेक्ट के पहले आता है. जैसे हम, अगर आपको और भी अच्छे तरीके से जानना हो तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछें, क्या आप खाना खाते हैं, डू यू ईट फूड, सो यू विल से यस. आप खाना खाते हैं ना, तो आप बोलेंगे यस, तो आपका यस में काम चल गया, तो आपका क्या है, यस नो क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएगा. नाउ आई हैव कलेक्टेड एंड रेड द ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड आई फाउंड 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स. टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में हमने 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स फाइंड किए हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये कुछ बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हमारे, इनको आप जानते होंगे. शुड, वुड, कुड, ये हमारे मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर. नाउ स्ट्रक्चर्स आर यूज, यू मस्ट हैव स्टडीड देम इन टेंसेस. ये टेंसेस में यूज होते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए. ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. नाउ डोंट नीड नॉट टू वरी, ये बहुत मतलब टेंशन नहीं लेना है. मतलब ये रूल्स देखकर तो बहुत सारे मतलब डर जाते हैं लोग. एग्जाम्पल्स, कमिंग टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस यस नो क्वेश्चंस. इज दैट योर पेन, क्या वो आपका कलम है. डू यू रीड एनी ग्रामर बुक, क्या आप कोई ग्रामर की किताब पढ़ते हैं. विल देयर बी पीस एवरीवेयर, इसका मीनिंग आप बताइए. विल देयर बी पीस एवरीवेयर. नाउ इट्स इन फ्यूचर विल, तो इसका मीनिंग होगा क्या हर जगह शांति होगी. WH क्वेश्चंस हमारे WH फैमिली से ही कुछ वर्ड्स लिए गए हैं. हमने इकट्ठे किए तो हमको 9 वर्ड्स मिले जो हमारे WH क्वेश्चंस में आएंगे. हु, whom, whose, what, which, where, when, why, how. Now for each we have described their uses and their meanings as well. हमने हर एक के लिए उनका यूज, उनका इस्तेमाल जैसे होता है और उनकी मीनिंग हिंदी में क्या है, कैसा है, वो पूरा का पूरा हमने लिख रखा है यहाँ पे. कमिंग टू द फर्स्ट वन, हु. इट्स ए प्रोनाउन, इट यूज्ड फॉर पर्सन, राइट, फॉर पर्सन. लाइक व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, लाइक हु आर यू, आप कौन हैं. देन I am asking about you, right? You. If I say, who is that person in the video? Then I am asking the person
हु इज मी, राइट। फॉर पर्सन, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, कर्ता जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं। वही रूल्स वाली भाषा आ गई फिर से वही यहाँ पे। हिंदी में कौन कहते हैं, whom, प्रोनाउन अगेन फॉर पर्सन टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, किसको, किसको। whose, pronoun adjective for possession. Now coming to this word possession, possession का मतलब होता है, हिंदी में बोल सकते हैं अधिकार, हिंदी में हमको अधिकार कह सकते हैं possession को। टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसका है। फॉर एग्जाम्पल, whose notebook is this, whose स्मार्टफोन इज दिस, आप जिस स्मार्टफोन को हाथ में पकड़ के देख रहे हैं वीडियो, वो किसका है, हुज स्मार्टफोन इज दैट, हुज वीडियो इज दैट, दैट वीडियो इज माइन, राइट, दैट्स एन आंसर। नाउ कमिंग टू व्हाट, प्रोनाउन एडजेक्टिव फॉर थिंग्स। हम वर्ड का प्रयोग करते हैं तो हमको चाहिए होता है चीज का पता, क्या है वो चीज, व्हाट इज दैट थिंग, व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप किस चीज को देख रहे हैं, राइट, आप व्हाट को देख रहे हैं। टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्या, कौन सा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल होगा। विच प्रोनाउन एडजेक्टिव फॉर पर्सन और थिंग्स व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, राइट। जब हमारा कुछ चॉइस होती है तो हमारा यूज होता है विच, कौन सा। वेयर, एडवर्ब फॉर प्लेस, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। व्हेन, एडवर्ब फॉर टाइम, कब। व्हेन डिड यू वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हेन, बताइए आप, व्हेन डिड यू वोक अप, राइट। सो आई एम सॉरी, व्हेन डिड यू वेक अप, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है वेक, वोक नहीं आएगा। व्हेन डिड यू वेक अप। Why, adverb for reason, क्यों। Why are you looking at this video, why are you learning this video, because you wanna learn English, right? Okay. How, adverb, adjective for method, health, way. When we say how, we wanna know the method, कैसे, वो चीज है तो कैसे है, वो कुछ भी है कैसे है, हम जानना चाहते हैं, right? Coming to next. Now we should also know that other than these 9 basic question words, WH family words, we have some formative question words. Formative question words, formative question words हैं हमारे, ये भी हमारे WH फैमिली में ही आते हैं, बस इनका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। इसमें क्या है कि दो दो वर्ड्स का समूह है। हाउ मेनी, फर्स्ट वन, फॉर नंबर, they refer to number, for number, संख्या कितना। How much, for quality, मात्रा कितना। How far, for distance, दूरी कहाँ तक। How long, for duration, अवधि कब तक। How often, for frequency, आवर्ती कितनी बार। How many times, for frequency, आवर्ती कितनी बार। At what time, for exact time, निश्चित समय किस समय। At what time did you wake up in the morning, I am asking about the time. Now you say, well, I woke up in the morning, I mean be exact, right, I'll ask the time, so you should say the exact time, like I woke up at 6 o'clock in the morning. At what place do you go to study, at what place are you living, right, this type of questions just we can form it. For exact place, I'm asking about the place, right? what type of, what variety of, right, for variety, किस प्रकार का, किस तरह का। Now here we come to the end of the video. I have some more videos, I already told you, assertive sentences के हमारे videos हैं, और भी sentences जो हैं उनके भी videos हैं। If you wanna learn them, subscribe to the channel or go to the channel and then get the content, right?
Thanks for watching us. Thanks for being with us in this journey for learning. Thank you.